Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज दिस इज प्रीमियम क्लास नंबर 37 और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंडियन लॉजिक। इससे पहले वाली जो क्लास थी क्लास नंबर 36, उस क्लास में हमने इंडियन लॉजिक के बेसिक समझे थे, जो बेसिक डेफिनेशन होती है इंडियन लॉजिक होता क्या है, कितने टाइप का होता है विद एग्जांपल्स, और हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ पे डाली थी आप लोगों के लिए उस क्लास में ताकि आपको विजुअलाइज करके और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएँ। तो अभी तक आप लोगों ने 36 क्लास नंबर 36 नहीं देखी है तो जो इसका लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस क्लास को भी देख लो, वहां से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। देन यहाँ से आपके जो जिसके जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको आज क्लास में डिस्कस करेंगे हम, और जो बेसिक था हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से और समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्याय स्कूल होल्ड्स दैट देयर आर डैश वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग कितने मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है दैट इज 4 मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं हम लोग। द न्याय स्कूल होल्ड्स दैट देयर आर 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट इज परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड शब्द। ठीक है, दैट इज नॉन एज साउंड और टेस्टिमनी टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फरेंस मेड ऑन विच ग्राउंड। इन्फरेंस जो है वो किस चीज के बेस पे बनाया जाता है? तो साध्य, हेतु, पक्ष, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हेतु के बेस पे इन्फरेंस को बनाया जाता है। तो समझ लेते हैं कि हेतु होता क्या है। हेतु और रीजन, दैट इज रीजन, एलिमेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन इंडियन एंड बुद्धिस्ट लॉजिक। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस समझ लेते हैं, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन अबाउट समथिंग फ्रॉम नॉन फैक्ट और एविडेंस। ठीक है, हम अपने कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। ओके, अ कंक्लूजन और ओपिनियन दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ नॉन फैक्ट और एविडेंस। आपके जो नॉन फैक्ट और एविडेंस हैं उनके बेस पे कोई कंक्लूजन या ओपिनियन बनाया जा रहा है, दैट इज इन्फरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभाव ऑफ अ थिंग इज नॉन एज थ्रू। अभाव जो है वो किसके थ्रू जाना जाता है? तो अभाव मतलब क्या होता है? किसी चीज का ना होना या एब्सेंटिज्म, किसी चीज का अनुपलब्धि। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दैट इज अनुपलब्धि, मतलब किसी चीज का ना होना, एब्सेंट होना किसी चीज का। तो यहाँ पर समझ लेते हैं अनुपलब्धि होता क्या है। अनुपलब्धि मीन्स नॉन रिकॉग्निशन, नॉन परसेप्शन। दिस वर्ड रेफर्स टू द प्रमाण ऑफ नॉन परसेप्शन विच कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट। किसी चीज के ना होने से भी हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज अनुपलब्धि, दैट इज अभाव। किसी चीज के अभाव होने से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लानेट पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर ऑक्सीजन के ना होने से हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं या फिर इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि वहां पर ह्यूमन के लिए लाइफ नहीं है, बिकॉज जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपमान इन संस्कृत। उपमान का संस्कृत में मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंपैरिजन। उपमान जो है कंपैरिजन को के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में इसकी मीनिंग होती है कंपैरिजन। उपमान इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स कंपैरिजन और रिजेम्बलनेस, मतलब एक जैसा दिखना, समरूप दिखना। इट इज वन ऑफ द प्रमाणा और सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि उपमान की मीनिंग क्या होती है संस्कृत में, दैट इज कंपैरिजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी चीज यहाँ पर बेस्ड है? सो दैट इज परसेप्शन। आई थिंक सभी को पता है, उसके बारे में पता होगा, दैट इज प्रत्यक्ष और परसेप्शन। सो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष है दैट इज विच इज बिफोर वंस आइज, हमारी आंखों के सामने जो चीजें हो रही हैं दैट इज प्रत्यक्ष। और इन इंडियन लॉजिक दैट इनेबल्स अ पर्सन टू हैव करेक्ट कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड, चीजों के बारे में समझना हमें सिखाता है, दैट इज परसेप्शन। तो ये 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट परसेप्शन। जो आपका डायरेक्ट परसेप्शन होता है दैट इज अनुभव, और जो आपका इनडायरेक्ट परसेप्शन होता है दैट इज स्मृति, मतलब जो आपको पहले से याद है, पहले से चीजें पता है, दैट इज स्मृति। और अनुभव मतलब जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू समझते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, दैट इज अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर आपने अपने फ्रेंड को देखा जो कि परफ्यूम लगा के आया है,
ठीक है, तो अगर आपने उसको फील किया, महसूस किया अपनी नोज से, उसको उसकी खुशबू को फील किया, इसका मतलब आप उस चीज को डायरेक्ट परसेप्ट कर रहे हो, डायरेक्ट सीख रहे हो, समझ रहे हो उस चीज को, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन। और इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो गया कि आपने चीजों को समझ लिया कि आप ये बंदा जो है वो परफ्यूम लगा के आया है, फिर इत्र लगा के आया है। नेक्स्ट टाइम आपको पूछने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट परसेप्शन। आपको अपनी स्मृति में पहले से चीजें याद हैं कि अगर खुशबू आ रही है इसका मतलब क्या है कि वो परफ्यूम लगा के आया होगा। सो दैट इज स्मृति, आपको चीजें पहले से पता है कि चीजें कैसे हो रही है, बिकॉज आपने उनको पहले भी देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रमाणा विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन। एक ऐसा प्रमाणा जो कि किसी इम्प्लीकेशन पे रिलाई करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज अर्थपति। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा प्रमाण जो कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज नॉन एज अर्थपति। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। इफ देवदत्त इज फैट, देवदत्त मोटा है, एंड देवदत्त डज नॉट ईट इन अ डे, और देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, सो देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू दैट देवदत्त ईट्स इन द नाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि देवदत्त जो है वो रात में खाना खाता है। ओके, सो यहां पर जो आपका रिजल्ट निकला है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। आपको चीजें पता है पहले से कि जो पर्सन है वो मोटा तभी होगा जब वो ज्यादा खाना खाता है, और अगर वो दिन में खाना नहीं खाता है तो उसका मतलब वो रात में खाना खा रहा होगा। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे जब आप चीजें समझते हो, दैट इज अर्थपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अद्वैता वेदांता एक्सेप्ट प्रमाणाज। अद्वैता वेदांता के अंदर कितने प्रमाणाज आते हैं? सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6 प्रमाणाज हैं जो कि अद्वैता वेदांता के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। पहला आपका प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन। अनुमान, दैट इज इन्फरेंस। उपमान, दैट इज कंपैरिजन और एनालॉजी। अर्थपटि, दैट इज पोस्टुलेशन और डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। अनुपलब्धि, दैट इज फिफ्थ प्रमाणा, और नॉन परसेप्शन और नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ। एंड शब्द, दैट इज लास्ट प्रमाणा, 6 प्रमाणा शब्द होता है जो कि वर्ड और टेस्टमनी के बेस पे होता है। ओके, सो दीज ऑल आर 6 प्रमाणा जो कि अद्वैता वेदांता के अंदर आते हैं, एक्सेप्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश सिस्टम स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के अंदर कितने सिस्टम और कितने स्कूल्स हैं? सो देयर आर 6 सिस्टम और स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी। गाइस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि जो आपके इंडियन हिंदू फिलोसफी, इसके अंदर कितने सिस्टम है, कितने स्कूल्स हैं। सो यहाँ पर देयर आर 6 मेजर स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स, दैट इज अस्तिका। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? न्याय, वैशिष्टिका, समख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। ऑल दीज 6 आर आपके जो 6 स्कूल्स हैं, सिस्टम है इंडियन फिलोसफी के अंदर। तो ये टोटल 6 आते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a person is healthy and he don't sleep in night, then he must be sleeping in daytime. Which type of logic is used here? आपको बताना है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो हेल्दी है और रात में नहीं सोता है, इसका मतलब वो दिन में सोता होगा। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसा प्रमाणा जो कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कॉज और इफेक्ट बद के बीच में रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पे किसकी बात हो रही है? वहां पर अर्थपति की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट बना करके आप किसी चीज का रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज आपका अर्थपति। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, और फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, which pramana is it? आपको जो वर्ल्ड के बारे में नॉलेज है वो आप वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू गेन कर रहे हैं, किस टाइप का प्रमाण है ये आपको बताना है कि किस टाइप का प्रमाण है। तो टोटल 6 टाइप के प्रमाण होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंडियन लॉजिक की मैं डिस्कस किया था। तो वहां पर जो आपका शब्द था, शब्द, दैट इज योर जहां पर वर्बल हम टेस्टिमनी की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर इज द right answer. Shabda, this is gained through verbal testimony. A lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, text, symbols और words. तो यहाँ पर जब भी हम किसी टेक्स्ट की बात करेंगे, वर्बल टेस्टिमनी की बात होगी, सिंबल्स की बात होगी, या फिर हम वर्ड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाणा की बात कर रहे हैं। ओके, सो गाइस आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। ओके, so guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks you need to do target based study. अब guys target based study से क्या मतलब है? हमारा जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन
हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है। फॉर पेपर 2 आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.